हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। तो अगर आपको 20 से 25 दिन की बात करें तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का समय आपका जो है वो पास आ गया है। साथ ही हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जब आपको लेबर पेन होता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी डिलीवरी जल्दी ही और आसान तरीके से हो सके। तो फर्स्ट तो हम 20 से 25 दिन की बात करेंगे कि उसमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जो बच्चा रहता है गर्भ के अंदर उसका सेफेलिक पोजीशन माना बहुत ज़रूरी होता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। बच्चा सर नीचे करता है और उसके जो पैर हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। अगर आपका चेस्ट से लगा हुआ भाग आपको खाली दिखाई देता है और नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि जो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। इस समय आपके पैरों पर काफ़ी सूजन आ जाएगी, लेकिन कुछ महिलाओं को आती है, कुछ महिलाओं को नहीं आती है। लेकिन जो पेट का आकार है वो सभी के साथ सेम होता है कि बेबी जैसे ही हेड डाउन पोजीशन करता है तो पूरे 100% महिलाओं को जो पेट नीचे की तरफ दिखाई देता है, झुका हुआ दिखाई देता है। तो इस समय आपको खाना जो आसानी से पच जाएगा, सांस लेने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, हल्का फील होने लगेगा, क्योंकि इससे पहले आप ठीक से सांस नहीं ले पाते थे क्योंकि जो आपका जो वेट है, जो आपका पेट है वो आपके चेस्ट से लगा हुआ रहता था और आपके फेफड़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी सांस लेने के लिए और आप ठीक से सांस नहीं ले पाते थे। तो आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब बेबी ने हेड डाउन पोजीशन 8 मंथ में कर लेता है, 8वें महीने में, और बेबी धीरे धीरे ही हेड डाउन पोजीशन करता है। एकदम ऐसा नहीं कि हेड डाउन पोजीशन कर लिया और आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन ही डिलीवरी होगी। पूरा 1 महीना या 1 महीने से भी ज़्यादा बच्चा ले सकता है, क्योंकि पेल्विक एरिया खुलना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। तो अब आपको ऐसा महसूस हो सकता है। साथ ही आपके पैरों पर ज़्यादा दबाव दिख सकता है। आपको पेट के निचले हिस्से में धीरे धीरे दर्द, जो क्रैम्प रहते हैं, वो हो सकता है। साथ ही जब भी बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है आपको एक अलग सा दर्द होता है पीठ में, पीछे की तरफ पीछे से आगे आता हुआ आपको महसूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और 20 से 25 दिन में अब हमारी डिलीवरी हो जाएगी। अब हम करते हैं 15 दिन के सिम्टम्स की बात। तो 15 दिन में आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, बार बार आपको बाथरूम आ सकती है। साथ ही अब आपको जो थोड़ा करवट लेने में दिक्कत आ सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। 15 दिन में काफ़ी सारी महिलाओं के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 10 दिन के सिम्टम्स की। तो 10 दिन में आप छोटे छोटे काम करने में आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगेगी। अगर आप चढ़ाव पे चढ़ते हैं तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगेगी और हल्का सा आपको सर में भी दर्द होता है। कई महिलाओं को होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता है। अब हम बात करते हैं 5 से 2 या कुछ घंटे पहले के सिम्टम्स की। आपके पैरों में तो सूजन आएगी ही आएगी और ज़्यादा आएगी, और पैरों में जो एक वाला पैर है आपका राइट या लेफ्ट, किसी किसी महिलाओं को होता है, उसमें ऐंठन हो सकती है, उसमें दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है समथिंग। ये सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सभी के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। किसी को कुछ अलग अलग रहते हैं लेकिन सभी को होता है। तो आपके पैरों में दर्द होना और ऐंठन आना, आपके जांघ वाला एरिया बहुत ज़्यादा दुखना, आपकी एक साइड की कमर वाला हिस्सा बहुत दर्द करना, ये नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके 5 दिन में, 3 दिन में या 2 दिन में डिलीवरी हो सकती है। इसके साथ ही जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर आप बैठे हुए हैं और आपकी जो बेडशीट है वो ख़राब हुई है, पैरों से पानी टपक रहा है और पूरा जो वाइट डिस्चार्ज है वो फैल गया है, तो आपको तुरंत देरी किए हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। हो सकता है आपकी हॉस्पिटल जाते ही डिलीवरी हो जाए या आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो सकती है। इसके साथ ही 3 से 5 दिन पहले जो म्यूकस प्लग निकलता है उसमें रेड आपको ब्लड जैसा दिखाई दे सकता है, ब्लड स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। तब भी आप समझ सकते हैं कि आपकी 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। अब आप 24 घंटे वाली डिलीवरी में कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं कि आप यूरिन के लिए गए, उसमें बार बार म्यूकस प्लग निकलता है, और अगर आपको फ्रेश ब्लीडिंग हो जाती है तब भी आपको तुरंत देरी किए बिना हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और आपको शांति पेन अगर 10 मिनट में पेट के निचले हिस्से में उठता है, पेट में कड़कपन महसूस होता है, तब भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि जो लेबर पेन है वो कुछ सेकंड 60 सेकंड का रहता है। बाद में लेबर पेन कम हो जाता है लेकिन उसकी जो टाइमिंग है
वो धीरे धीरे कम होने लगती है और लेबर पेन तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। आपको पीठ के पिछले हिस्से से शुरू होता है, अब आगे की तरफ आएगा। जैसे आप फ्रेश होने जाते हैं उस तरीके का दर्द हो सकता है। राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। किसी महिलाओं को पीठ के पीछे हिस्से में होता है, किसी को पेट के आगे हिस्से में होता है, नीचे की तरफ होता है। किसी को पेल्विक एरिया बहुत ज़्यादा भारी लगता है जब बेबी नीचे पुश करने के लिए आता है। तो आपके जो पेल्विक एरिया है वो उसमें भी बहुत